आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है एक व्यक्ति एक मोटे समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखता है। जब वह दर्पण को झुकाते हुए देखता है तो मोमबत्ती के कई प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। इसका क्या कारण है? आप इस चित्र में देख रहे हैं एक समतल दर्पण को। यहाँ पे एक मोमबत्ती जलती है तो हम यहाँ पे आँख के जरिए से देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही है तथा यहाँ पे समतल दर्पण से सतह से यह परावर्तित हो जा रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब भी समतल दर्पण में कोई किरण किसी वस्तु का हम देखते हैं तो जितना यहाँ पे आपतन कोण होता है उतना ही यहाँ पे परावर्तन कोण होता है, अर्थात यहाँ आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। और प्रश्न अनुसार दिया गया है कि यह जो यहाँ पे समतल दर्पण जो है वह मोटी है, अर्थात इसके दोनों दो पृष्ठ होंगे तथा उनके दोनों पृष्ठों के बीच कुछ दूरी होगी। प्रश्न अनुसार यहाँ पे दो पृष्ठ हैं, यहाँ क्योंकि मोटी दर्पण है इस कारण से एक पृष्ठ ऊपर में तथा यह दूसरी पृष्ठ है। यहाँ पर जो प्रथम पृष्ठ है उसे हमने PQ नाम दिया है तथा जो द्वितीय पृष्ठ है उसे हमने RS नाम दिया है। जो RS पृष्ठ है वो पॉलिश पृष्ठ होती है इसमें। तो हम देखते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी मोमबत्ती से यहाँ पे ए बी की किरण के रूप में यहाँ पर आपतित हो रही है तो यह पहली सतह से कुछ किरण जो है वह BI के रूप में यहाँ से परावर्तित हो जाती है, जिससे कि हम इसका प्रतिबिंब देख सकते हैं। तथा जो कुछ किरण है वह BC से अपवर्तित हो जाती है। जो यहाँ पे कांच की मोटा होने के कारण से कुछ जो प्रकाश किरण है वह अपवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपवर्तन होता है तो यहाँ जो कांच का जो अपवर्तनांक जो होता है वो अधिक होता है। इस कारण से यहाँ पे जो प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो यह इस अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा पुनः यह प्रकाश जो है इस पॉलिश सतह से परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन के पश्चात यह पुनः जो प्रकाश किरण है वह इस माध्यम से इस मोटे कांच के माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है तथा यहाँ पे हमें एक प्रतिबिंब फिर से यहाँ पे दिखाई देता है I2। जो I2 का जो तीव्रता होता है वह I1 से अधिक होता है, अर्थात यहाँ पे जो पहली जो यहाँ पे किरण जो है वह परावर्तित हो रही है तो यह हमारे प्रकाश किरण जो है 100% है तो इसका सिर्फ 5% जो है पहली यहाँ पे परावर्तित होती, बाकी जो 95% है वह नीचे की ओर अपवर्तित हो जाती है। तब हम देखते हैं कि यह प्रकाश जब पुनः परावर्तन के पश्चात यहाँ से अपवर्तित होती है तो हमें जो यहाँ पे तीव्रता मिलती है यह पहले प्रकाश की तुलना में अधिक मिलती है। कुछ प्रकाश तो यहाँ से अपवर्तित हो जाती है तथा कुछ प्रकाश जो है पुनः यहाँ पे परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण से यह क्रम यहाँ पे चलते रहता है। मगर फिर यहाँ से जो हमें यहाँ प्रकाश मिलती है उसकी तीव्रता जो होती है थोड़ी कम होती है, इसके बाद जो प्रकाश मिलेगा उसकी तीव्रता अधिक होती है, अर्थात यहाँ पे अल्टरनेट अर्थात एक के बाद जो दूसरा प्रकाश होता है उसकी तीव्रता जो है अधिक होती है। मगर जैसे ही हम आगे जो प्रतिबिंब हमें मिलता है उसका जो प्रतिबिंब के जो हम तीव्रता देखें तो वह कम होती जाती है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे किसी एक मोमबत्ती का कई हमें प्रतिबिंब यहाँ पे प्राप्त हो, जैसे कि I1, I2, I3 इसके रूप में यह क्रम चलते रहता है। इस प्रकार से हमें जब हम किसी समतल दर्पण को झुकाते हैं तो इससे हमें बहुत सारे प्रकार जो है उसके प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। तो यह मोटे कांच में यहाँ पर परावर्तन के कारण से यह संभव हो पाता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। यही हमें पूछा गया था कि यह किस कारण से होता है, तो यह मोटे कांच के परावर्तन के कारण से होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।